नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं और यह पार्ट 2 दीक्षा में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। आज बिहार के शिक्षा मंत्री ने 2 कोर्सों का लॉन्च किया, जिसमें एक कोर्स का नाम है बिहार गणित के मुख्य कौशल। इसके हम सभी प्रशिक्षण के पहलू और इसके सटीक आंसर की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जैसा कि आज बिहार के शिक्षा मंत्री ऑनलाइन आकर बिहार के शिक्षकों के लिए बिहार गणित के मुख्य कौशल का और एक और अन्य कोर्स का उद्घाटन कर दिए हैं, जिसको हम लोग अपने बारीकी से करेंगे। हम यह कोर्स अपने प्ले स्टोर से दीक्षा को अपडेट कर लेंगे तो सीधे कोर्स के अनुभाग में हमें यह कोर्स मिल जाएगा, या फिर आप कोर्स अनुभाग में जाएंगे, दीक्षा में जाएंगे, उसके बाद कोर्स अनुभाग में जाते हैं और वहां सर्च करते हैं बिहार गणित के कौशल। वहाँ पे सर्च करते हैं, यह कोर्स आ जाएगा। उसके बाद आप भाग लीजिए को टिपेंगे तो आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद उसमें इस तरह का फेस आएगा, बिहार गणित के मुख्य कौशल, उसके नीचे आएगा कोर्स वितरण। तो उसमें मुझे नहीं जाना है। यहाँ पे कोर्स मॉड्यूल में जाएंगे तो कोर्स से परिचय आएगा, गणित पढ़ाने का एक क्रम आएगा, समस्या समाधान आएगा, उसके बाद संबंध बनाने के कौशल आएंगे। फिर 4 नंबर में आएगा भाग 4 लिख के तर्क के साथ योजना। फिर 5 नंबर में रहेगा गणित में बातचीत। 6 नंबर में रहेगा निश्चयीकरण और निरूपण, और 7वां आएगा अपनी समझ को परखे। तो इन सभी कर्मों को एक एक करके टिपना है, इसके अंदर जाके वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है और सुविधा अनुसार हमें महत्वपूर्ण नोट्स वगैरह नोट करना है। इसी कड़ी में हमें 7 नंबर जो कर्म है वह है अपनी समझ को परखे। तो इसको जब हम टिपेंगे तो इसके अंतर्गत 10 क्वेश्चन आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन आंसर का हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन था, नीचे दिए गए गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाएं। 1 में बच्चे को संख्या का गुणा चित्रों के जरिए सिखाना, बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के कंचों या किसी और वस्तुओं की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। तीसरा था, बच्चे को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें सही क्रम लगाना था, एक ही विकल्प यहाँ पर हमें चुनना है। तो हमने 2 1 3 लगाया और सबमिट किया तो यहाँ सही हो गया। अगला मेरे लिए क्वेश्चन था यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ तीसरा विकल्प सही हो गया, CRA, यानी हिंदी में इसका मतलब होता है मूर्त रूप। आगे मेरे लिए क्वेश्चन था, नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 2 संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाना है। 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, इस पर तर्क देना है। एक संख्या में 12 घटाए और फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में कौन सी थी? अपने तर्क के जवाब तर्क के साथ दो। और चौथा था, इस समस्या को हल करो। 2 क्वेश्चन मार्क्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स 2 नीचे है 91। यहाँ हमने 2 और 3 को सबमिट किया और आगे बढ़ा है। यहाँ दूसरा और तीसरा का विकल्प मेरा सही हुआ। अब आगे टच किए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वह था तीसरा नंबर क्वेश्चन, अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। यहाँ एक ही विकल्प चुनना है, समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। योजना बनाओ, योजना जांचो, योजना इस्तेमाल करो, समस्या समझो। तीसरा है यहाँ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो, योजना बनाओ, समस्या समझो। समस्या समझो, योजना जांचो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो। इस प्रकार यहाँ पर 4 विकल्प है और हमें एक ही विकल्प यहाँ चुनना है। देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। समस्या समझे, विकल्प करें, योजना बनाए। हमने एक को विकल्प यहाँ दिया।
अब आगे सबमिट पर क्लिक करते हैं। या और मेरा सही हो गया। देखिए यहाँ मेरा भी सही हो गया। आप भी 1 नंबर पर यहाँ पहला विकल्प लगाएं। आगे हम सबमिट करके आगे बढ़ते हैं तो चौथा क्वेश्चन आता है, कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणा के संबंध में गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या उठाना चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे को एक ही अवधारणा को अलग रूपों में दर्शाने के मौके देना चाहिए। बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने देना चाहिए। बच्चों को असल जिंदगी से जुड़ी समस्या हल करने के लिए देना चाहिए। और चौथा विकल्प यह है, बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिसे एक से अधिक प्रक्रियाओं की समझ की ज़रूरत हो। अब यहाँ पे 4 विकल्प है, यहाँ पे एक से अधिक विकल्प हमें चुनना है। अब इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए हम यहाँ पर चुनते हैं, बच्चे को एक ही अवधारणा को अलग यहाँ दर्शाने के मौके होने चाहिए। बच्चे 2 और 3 हम टिक लगाते हैं और 4 तो यहाँ यह मेरा गलत हो गया। अच्छा चलिए हम इसको 1, 2 और 3 पहला, दूसरा और तीसरा सबमिट करते हैं। इस प्रकार यहाँ ओके करते हैं, मेरा सही हुआ। आगे चलते हैं। ललिता जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में बार बार निकालने के लिए कहती है। इस गतिविधि में वह किस तरह के संबंधों को खोज करा सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। भाग का घाटा से संबंध, भाग करने की अलग अलग क्रियाओं से संबंध, भाग का गुना से संबंध, भाग का असल जिंदगी के स्थितियों से संबंध। अब इस प्रकार हम इसको यहाँ पर 1, 2 और 3 चौथा विकल्प देते हैं, यानी पहला, तीसरा और चौथा विकल्प, और सबमिट करते हैं तो यहाँ सही हो जाता है। छठा क्वेश्चन आ रहा है मेरे लिए, नीचे दिए गए सवालों में से सवाल चुनिए जिससे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इन 2 संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होगा? गुणा करने के इन 2 तरीकों में क्या समानता है? जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीके से बेहतर क्यों है? और चौथा विकल्प यहाँ है, कक्षा में जिन तरीके से जोड़ को जवाब अलग आए हैं वे तरीके कौन से हैं? छठा नंबर क्वेश्चन में 4 विकल्प हैं और यहाँ पर हमें एक से अधिक विकल्प चुनना है। जहाँ पे देख रहे हैं कौन सा विकल्प सही हो सकता है, तो यहाँ 2 और 3 को हम क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ सही हो गया है और हम इसको सबमिट करते हैं। जारी रख के आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर मेरे लिए क्वेश्चन, आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चे 24 गुना 2 कितना होगा? बच्चा 48। शिक्षक, ये जवाब कैसे मिला? बच्चा 20 गुना 2 बराबर 40 और 40 गुना 2 बराबर 8, इसका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है? क्या यह तरीके हर स्थिति में काम करेगा? इस बातचीत के आधार पर बताइए कि कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है? आपका एक ही विकल्प होगा, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। यहाँ पे हमें एक ही विकल्प मिल रहा है 7वां नंबर प्रश्न के लिए, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। इस प्रकार यहाँ हम देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो सकता है। बच्चा 0, स्तर 0 को हम क्लिक करते हैं, स्तर 1 पर क्लिक करते हैं, अर्थात विकल्प यहाँ दूसरा सही होता है और हम आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर मेरे लिए प्रश्न आ रहा है, इन कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवालों को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, यह गलती खोजिए। कुछ देर बाद, कबीर, आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे? कबीर, इकाई नहीं जोड़ा। शिक्षक कोई और जवाब देना चाहता है। इस प्रकार यहाँ पहला और दूसरा विकल्प हमने दिया और यह विकल्प मेरा सही हुआ, यानी यहाँ पहला और दूसरा विकल्प जो है सटीक है। आप लगाइए। 9वां, कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चे को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ें
तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे को खुद किसी हालात को अलग तरीके से दर्शाने के लिए क्या कहती है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, इसमें बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं। दूसरा, बच्चा एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं। तीसरा, इसमें बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से समझा पाते हैं। और चौथा, बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया से सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ हमने चारों विकल्प को क्लिक किया है। अब देखिए सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं, क्या होता है 4 विकल्प को, और ये मेरा सही हो गया। इस प्रकार यहाँ चारों सबमिट पर सही हो गया। 10वां क्वेश्चन मेरे लिए आ रहा है। इशरत जी अपनी कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चे को सभी गतिविधियां कराती हैं। संख्या 1 के लिए राजमा के दोनों कोण जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं गिनकर उन पर संख्याओं का लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्य गणित में जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएंगी? यहाँ एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। समस्या समाधान का कौशल, तर्क वितर्क पर निष्कर्ष पर पहुंचने का कौशल, बातचीत के समझाने का कौशल, दृष्टिगण और निरूपण का कौशल, गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल। यहाँ कई विकल्प है और एक से अधिक विकल्प भी चुनने के लिए हम लोग को यहाँ दिया जा रहा है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा विकल्प लगाया जाए। थोड़ा यह क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, फिर भी प्रयास जारी है। समस्या समाधान का कौशल 1 और 3, और हम 1, 3, 1 पहला, तीसरा और 5वां विकल्प सही है। चलिए हम लगाए और इस प्रकार 10 के 10 यहाँ सटीक हो जाते हैं। इस प्रकार मेरा जो यहाँ क्वेश्चन आंसर था वह पूरी तरह कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद हम जारी रखने पर क्लिक करते हैं, तो जारी रखने के बाद हमें यहाँ पर धन्यवाद आता है। इस प्रकार यह मॉडल मेरा पूर्ण हो जाता है। हम आगे अगली वीडियो में दूसरे मॉडल का आंसर क्वेश्चन जानेंगे और शिक्षक न्यूज अपडेट भी जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।